हेलो फ्रेंड्स, मोन ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमें ये टॉपिक पढ़ाने के लिए बताया है कि उन्हें नर्वस सिस्टम समझना है। सो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, नर्वस सिस्टम का क्या क्या स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है नर्वस सिस्टम के हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं वो पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, सेरेबुलम आता है एंड स्पाइनल कोड आते हैं हमारे। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप क्लियरली कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होमोस्टैसिस, बैलेंस ऑफ द बॉडी। ओके, जो हमारा नर्वस सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। होम्योस्टैसिस क्या होता है, बैलेंस करना हमारी बॉडी को। इट मीन्स जो वर्क हम कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है। सपोज कीजिए आपका फिंगर है, आप चाहते हैं कि आपका ये वाला फिंगर मूव करे, तो क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, सेकेंड्स में, कुछ माइन्यूट सेकेंड में ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है कि हाँ हमें ये मूवमेंट करनी है। तो क्या होगा, उस टाइम पे वो मूवमेंट होती है। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें कैसे फील होता है, हमें फील कैसे होता है कि हमने किसी गर्म चीज़ को या किसी ठंडे चीज़ को टच किया है। वो जो मूवमेंट होती है वो कुछ सेकंड्स में होती है, मतलब सेकंड्स में नहीं लगते, माइन्यूट सेकंड्स लगते हैं। सो ये कौन कर रहा है, ये हमारा नर्व सिस्टम है जो कन्वे कर रहा है मैसेज, कहाँ पर, ब्रेन में। ठीक है, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, और ये क्या करता है, बैलेंस करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, अ सीरीज ऑफ sensory receptors work within the neurons nerves system to provide information about change in both the internal and external environment. Okay, जो sensory receptor हैं, जिसे हम sensory receptor कह रहे हैं, वो क्या होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं। जो नर्व सिस्टम है, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, जो हर जगह अटैच होते हैं एक दूसरे से, जो क्या करते हैं, किसी भी मूवमेंट का मैसेज तुरंत हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। किसके जरिए, स्पाइनल कोड के जरिए। स्पाइनल कोड हेल्प करता है ब्रेन तक मैसेज को कन्वे करने के लिए। ठीक है, और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। जहाँ भी कोई भी मूवमेंट करनी हो तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन के पास मैसेज जाता है, और वहाँ पर ये होता है कि हाँ हमें ये मूवमेंट करनी है, तो हमें पता चल गया। ठीक है, the human nervous system is a complex of interconnected system is a complex of in which large system are comprised in smaller system subsystems, each of which have specific structure with specific functions. Okay, जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। कैसे, जैसे ही हमने किसी चीज़ को टच किया, हमें तुरंत न्यूरॉन्स ने क्या किया, तुरंत ही हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचा दिया कि हाँ यहाँ पर मूवमेंट होनी है। और वो देर ना करते हुए जैसे मैसेज गया, और क्या हुआ, तुरंत वो मूवमेंट हो गई, हमें पता भी नहीं चला कि वो मैसेज कब पहुंच गया। तो क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है इनका, और जो इनका इंटरकनेक्टेड सिस्टम है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बट ये जब काम करते हैं बहुत ही सब सिस्टमैटिक करते हैं। ठीक है, मिलकर करते हैं, और हर किसी का न्यूरॉन्स है, हमारा नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कोड है, हर किसी का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, हमारी ब्रेन के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हर किसी का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्ट्रक्चर है जो कि परफॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन कैसा दिखता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बन के जरिए आपको समझाना चाहा है। ये हमारा न्यूरॉन है जो क्या कर रहा है, मैसेज को कन्वे कर रहा है, कहाँ पर, ब्रेन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टर्मिनल एंड्स हैं। टर्मिनल एंड्स क्या होते हैं, ये न्यूरॉन एक और न्यूरॉन जो होगा इसके साथ अटैच होगा, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास मैसेज कन्वे करते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में
पूरी बॉडी में होते हैं, मिलियंस ऑफ होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज कन्वे करते हैं एक दूसरे को। सोचो फ्रेंड्स, सपोज करो सिर्फ न्यूरॉन्स मतलब कितनी माइन्यूट सेकेंड्स में मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। नर्व सेल्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, बहुत बेसिक से एलिमेंट है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर जो ये फ्लैजिला स्ट्रक्चर है, इसको डेंड्रिट्स बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस है बीच में और ये एक्सोन है जहाँ पर अटैच्ड होता है ये, ठीक है। अब हमारे न्यूरॉन्स आता है, ये न्यूरॉन है, इसके अंदर सेल बॉडी होगी। सेल बॉडी क्या होता है हमारा, ये जो पार्ट है हमारा, ये न्यूरॉन्स का जो पार्ट है इसे सेल बॉडी कहते हैं। द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल, ये जो प्रोसेसिंग का है इस सेल का मेन प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ से काम शुरू होता है। अब हमारा डेंड्रिटिस, ये क्या है, थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड द सेल बॉडी। डेंड्रिटिस बेसिकली होता क्या है, ये ब्रांचिंग एक्सटेंशंस है, ये कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड्स किसके, सेल बॉडी के, ठीक है। अब आता हमारा एक्सोन। एक्सोन अभी आपने देखा, अ सिंगल ब्रांच इन अ मोस्ट न्यूरॉन्स, ठीक है, इन अ मोस्ट न्यूरॉन्स विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके, ये क्या करता है, जो नर्व सिस्टम है, जो हमारा न्यूरॉन है उसमें क्या करता है, ये सिंगल ब्रांच से अटैच होता है। मतलब आपने देखा है कि जो न्यूरॉन्स में है वो क्या करता है, एक जगह जो अटैचमेंट हो रही है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है एक्सोन हमारा, ठीक है, अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। अब आता है हमारा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर क्या है हमारा, इम्पल्स ट्रांसमिशन, टर्मिनल एंड्स फाइबर। टर्मिनल एंड्स फाइबर आपने देखा जहाँ पर न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से जहाँ अटैच होते हैं वो होता है हमारा टर्मिनल एंड फाइबर, ठीक है। आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द एक्सोन। ओके, जो एक्सोन का एंड है वहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल एंड फाइबर्स होते हैं। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस लिविंग टू न्यूरॉन अक्रॉस अ सिनेप्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। अच्छा, जब भी कोई न्यूरॉन जो होता है, अगर कोई मैसेज उसके पास आता है कि उसको कोई मैसेज मिला है कि कोई मूवमेंट होनी है बॉडी के अंदर, तो क्या करेगा, वो मैसेज कन्वे करेगा, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को करेगा, ठीक है। ऐसे ही सारे न्यूरॉन्स क्या करेंगे, मैसेज को कन्वे करेंगे ब्रेन के पास। सारा मैसेज लेकर वो क्या करेंगे, पास आउट कर देंगे कहाँ, ब्रेन में, और ब्रेन क्या करेगा, वो मूवमेंट उसी टाइम हो जाएगा। तो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स हम पढ़ने वाले हैं हमारी बॉडी में, जो है 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट क्या हमारा एफरेंट, जो मोटर भी कहते हैं, ठीक है, कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये क्या करता है, जो एफरेंट न्यूरॉन होता है इसको मोटर भी कहते हैं, ठीक है। ये कन्वे करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ से, मसल एंड ग्लैंड में, ठीक है। जहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है या ग्लैंड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है, तो क्या करता है, जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एफरेंट। एफरेंट सेंसरी होता है, ठीक है, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द सीएनएस। ओके, ये इंफॉर्मेशन कन्वे करता है कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंसरी रिसेप्टर होता है। ओके, नर्व सिस्टम, all bodily activities volumetry and involumentary are controlled by nerve system। हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, वॉल्यूमेट्री इनवॉल्यूमेट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा नर्व सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। जब भी आप किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, किसी चीज़ को भुलाना चाहते हैं, तो वो कौन कर रहा है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो कौन याद रखता है, आपका ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर क्या है, नर्व सिस्टम्स है, स्पाइनल कोड है, न्यूरॉन्स है, ये सारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ये किससे बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से। ब्रेन के साथ स्पाइनल कोड अटैच होते हैं,
सपोज कीजिए ये हमारा ब्रेन है, ओके फ्रेंड्स, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हो गया ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस मेड अप ऑफ ऑल नर्व्स दैट लीड इनटू द आउट ऑफ द सीएनएस। ओके, जो हमारा नर्व्स है, जितने भी नर्वस हैं सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होते हैं, आउट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम है जो अटैच्ड होता है हमारे ब्रेन से। अब पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली फ्रेंड्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स। ये दो मेजर इंटरकनेक्टेड नर्वस ऑर्गन से जुड़ा होता है। कौन कौन से? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। These organs work together to integrate and coordinate sensory and motor information. The purpose of controlling the various tissue organs and organ system of the body. हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन अपना अपना प्रॉपरली फंक्शन करता है, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो वर्क करते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शंस सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशंस। ओके, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है, लाइक मेमोरी। हमारी मेमोरी जो है, आपने सुना होगा कभी कभी किसी केस में, एक्सीडेंट के केस में किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है, तो क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है जिसमें हमारी मेमोरी होती है, वहाँ पर चोट लगने से मेमोरी लॉस हो जाती है। तो कभी कभार क्या होता है, वो मेमोरी वापस भी आ जाती है, ठीक है। इसलिए क्या करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको देखता है, ठीक है। लर्निंग, जब हम कुछ याद करते हैं, जैसे होमवर्क के टाइम पे टीचर ने आपको कुछ याद करने के लिए दिया और वो आपको याद ना हुआ हो, तो इसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और होता है, ठीक है। सो इमोशंस फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, कुछ लोग किसी की कुछ बातें सुन के भावुक हो जाते हैं, इमोशन में हो जाते हैं, मतलब कुछ अलग बिहेव करने लगते हैं। वो भी कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके लिए। किसी की कोई दुख भरी कहानी सुन के हम भावुक हो जाते हैं, इमोशन में चले जाते हैं, इमोशन हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये भी इसके लिए कौन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये देखता है। अब आता है हमारा ब्रेन। अब हम देखेंगे हमारा ब्रेन कितना तेज है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ब्रेन का वेट कितना होता है, 3 पाउंड एडल्ट के अंदर, ठीक है। आप याद रखेंगे 3 पाउंड वेट होता है ब्रेन एडल्ट के अंदर। फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ब्रेन के बारे में। सो ध्यान लगाकर पढ़िए और पूरी वीडियो देखिए, वीडियो स्किप नहीं करनी है आपको, ठीक। फ्रेंड्स 75% वाटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। 20% ऑक्सीजन होता है। अब हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो हर जगह होगा, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर कितना है, 20% ऑक्सीजन है, 75% वाटर है, ओके। सो कंटेन्स ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स, मिलियन नहीं बिलियन, ओके। 100 बिलियन न्यूरॉन्स कंटेन करता है हमारी बॉडी, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं हमारी बॉडी के हर पार्ट में फैले हुए हैं। न्यूरॉन्स की वजह से ही जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमारा पूरा ब्रेन, जितने भी मैसेजेस उसके पास जा रहे हैं उसको कौन पहुंचा रहा है, एक रिसेप्टर की तरह वर्क कर रहा है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन एक रिसेप्टर की तरह वर्क कर रहा है, जो क्या कर रहा है, सारे मैसेज
इकट्ठे करके ब्रेन के पास ले जाता है और ब्रेन क्या करता है, उसे फॉलो करता है। ठीक है, बाय चांस आपने सोचा मुझे ये फिंगर मूव करनी है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि न्यूरॉन्स जो है गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, आप ये वाला फिंगर मूव करने लग गए। नहीं, न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स वही मैसेज कन्वे करते हैं जो हम सोचने वाले होते हैं हमारी ब्रेन तक। ठीक है, हमारी ब्रेन तक वही मैसेज कन्वे करते हैं। कंट्रोल बॉडीली फंक्शंस एंड इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडीली फंक्शन को और इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन ठीक है तो आप दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं, उनसे अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। आप बाहर की दुनिया में खुलकर किसी चीज़ को देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। ये होता है हमारा ब्रेन का फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, सो 4 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा ब्रेन। आप देख सकते हो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा होगा इजीली। ठीक है, सो ये जो ब्रेन है, इसका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये इसके ऊपर का, ब्रेन के जो ऊपर का पार्ट है, ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका फ्रंटियल का होता है हमारा जो स्कल है, हमारा स्कल का जो सबसे फ्रंट वाला साइज है, हमारा जो सर होता है सबसे फ्रंट वाला, उसको हम फ्रंटियल कहते हैं। पैरिटियल हमारा सेंटर होता है, सेंटर का। ठीक है, और ओसिपिटल हमारा सबसे पीछे का होता है, जो बोन होता है हमारा ब्रेन होता है सबसे पीछे का ब्रेन होता है ओसिपिटल। कहते हैं कि जो ओसिपिटल पे चोट लगती है तो याददाश्त चली जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी ओसिपिटल पे ये ज़्यादा ज़ोर से वार नहीं करना चाहिए किसी पे मजाक में। ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा ब्रेन से अटैच है, ये हमारा सेरिबेलम। ठीक है, ये हमारा सेरिब्रम। ये टेम्पोरल लोब है, ये जो लोब बनी हुई है आपने देख रहे हो, ये लोब, इसे लोब कहते हैं। ये हमारा टेम्पोरल लोब है और ये पूरा हमारा ब्रेन स्टीम है। ठीक है, ब्रेन स्टीम बोलते हैं हम इसे। सो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, कौन सा, सेरिब्रम, ये हमारा सेरिब्रम हो गया। डायनसेफेलन्स एंड ब्रेन स्टीम एंड सेरिबुलम। एक सेरिब्रम है, एक सेरिबुलम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिबुलम, एरिया दैट कोऑर्डिनेट मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट टू मेंटेन posture बैलेंस एंड मसल टोन। ओके, जो मस्कुलर स्केलेटल मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उस एरिया को कौन देख रहा है, सेरिबुलम देख रहा है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर किसी को एक एक वर्क दिया गया है, एक एक काम दिया गया है, एक एक होमवर्क दिया गया है जो उसे करना है। अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है या उसको कहीं कुछ हो गया है। ठीक है, तभी वो काम नहीं कर पा रहा है। जब भी डॉक्टर डायग्नोस करते हैं तो ये चेक करते हैं कि जो जिस चीज़ के लिए जो उसके बॉडी में नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो कह रहा है कि मुझे वो टाइम याद नहीं है, वो समय याद नहीं है, तो वो इसी से पता करते हैं कि उसकी माइंड में, उसके दिमाग पर कहीं चोट तो नहीं लगी है जिसकी वजह से वो पुरानी चीज़ें भूल गया है। ठीक है, सेरिबेलम क्या है, इन्फीरियर ऑफ द ऑसिपिटल, ऑसिपिटल का इन्फीरियर पार्ट है। ठीक है, सेरिब्रम कंटेन्स द हेमिस्फीयर विद एन आउटर पोर्शन कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, ये 2 हेमिस्फीयर कंटेन करता है आउटर पोर्शन में, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब है हमारा डायनिसफेलॉन। डायनिसफेलॉन क्या है, अ डीप पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंटेनिंग, ये क्या क्या कंटेन करता है फ्रेंड्स, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और वेंट्रल थैलेमस। बेसिकली ये क्या है, डायनिसफेलॉन के पार्ट्स हैं। ठीक है, जो ये ब्रेन कंटेन करता है। सो सर्विस एज रिले सेंटर फॉर सेंसेशंस लाइक, सेंसेशन लाइक कौन कौन से होते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल, बिहेवियर रिस्पॉन्सेस, डाइजेस्टिव फंक्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारा ब्रेन कितनी सारी चीज़ों को मैनेज करता है, हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन को मैनेज करता है, एक एक चीज़ देखता है, हमारा हार्ट रेट,
हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा टेम्परेचर कितना है उसको कंट्रोल करता है, बिहेवियर रिस्पॉन्सेस करता है, हम किससे किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से उससे बिहेव कर रहे हैं, गुस्से में तो गुस्से वाला बिहेवियर, हंस रहे तो हंसी वाला बिहेवियर, सैड है तो सैड वाला बिहेवियर, कितनी सारी बिहेवियर रिस्पॉन्सेस करता है, डाइजेस्टिव फंक्शंस भी देखता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी देखता है। सो फ्रेंड्स, ये है ब्रेन, ठीक है। ये हमारा सबसे जो आउटर है, आउटर सरफेस, ये स्कल है, जो क्या है, बोन है, ठीक है। इसका जो अंदर का पार्ट देखेंगे, ठीक है, जो ब्रेन है उसमें क्या है, पिया मैटर है, ओके। उसके जो ऊपर का स्पेस है वो है सब आर्कोइड स्पेस। सब आर्कोइड स्पेस जस्ट हमारे पिया मैटर के ऊपर की लेयर होती है, ठीक है। आर्कोइड मैटर, आर्कोइड मैटर क्या है, सब आर्कोइड मैटर के जस्ट ऊपर का जो लेयर है उसे आर्कोइड मैटर कहते हैं। और ड्यूरा मैटर क्या है, ये बोन का जो हमारा स्कल है उसके जो नीचे की लेयर है वो है ड्यूरा मैटर। सो लेयर ऑफ मेनिंजाइटिस, ओके। मेनिंजेस जो हैं ये सारी लेयर्स हैं हमारी मेनिंजेस की, ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है मेनिंजेस लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, प्योर रखने के लिए। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्पाइनल कोड, अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कोड। सो ब्रेन का जो ये पार्ट है ये है स्पाइनल कोड, ठीक है। स्पाइनल कोड एक्सटेंडेड फ्रॉम द मेडुला obligate of the brain to the area around the first lumbar vertebrae in the lower back, okay। जो स्पाइनल कोड अटैच होता है सीधा हमारे ब्रेन से अटैच होता है, कहाँ, हमारा वर्टिब्रा जो लास्ट है, हमारा हिप बोन जो है उसके जस्ट वहाँ पर अटैच होता है बैक साइड में, ठीक है। नर्वस फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सटेंडेड आउट ऑफ द स्पाइनल कोड, ओके। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करते हैं, एक्सटेंड आउट होते हैं स्पाइनल कोड से, ठीक है। जो मेनिंजाइसिस होते हैं बेसिकली 3 लेयर्स मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये कवर करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड को, ठीक है। अगर ब्रेन और स्पाइनल कोड कवर हैं तो ये हमारी 3 लेयर्स हैं, पिया मैटर, सब आर्कोइड और आर्कोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। ये क्या है, ये कवर करके रखती हैं हमारी ब्रेन को, ठीक है। और प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा स्कल, जो कि हार्ड बोन होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा नर्वस सिस्टम यहीं पे फिनिश होता है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। प्लस में अगर इससे रिलेटेड या फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है आपको जो समझ नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और हम उस पर टॉपिक बना देंगे, वीडियो बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नर्व सिस्टम को समझने के लिए पहले आपको ब्रेन को समझना होगा, ब्रेन की लेयर्स को समझना होगा क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके कौन सा फ्लूइड है इसमें, इसके अंदर जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो क्या इंपॉर्टेंस है, उसके स्कल के अंदर कौन कौन सी लेयर है, स्पाइनल कोड कैसे किससे अटैच होता है, कहाँ तक अटैच होता है, उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेन कितना वेट है, ब्रेन के अंदर कितना वाटर है, कितना ऑक्सीजन है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, ठीक है फ्रेंड्स।